हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज अभी तक हमने इंडियन एक्टर्स की काफी सारी ड्राइंग्स कर ली हैं, बट गाइज आज की वीडियो में हम द ओडिसी मूवी से मैट डेमन सर की ड्राइंग करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर ग्रिड मेथड का यूज करूंगा। एंड इसी के साथ गाइज मैं यहाँ पर इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए A4 साइज के पेपर का यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पर रेफरेंस फोटो जैसे सेम ग्रिड लाइंस को A4 साइज के पेपर के ऊपर क्रिएट कर ले रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले पेपर के ऊपर एंड नीचे की तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के 21 सेमी तक मार्क करना है। इसके बाद गाइज पेपर के इन दोनों साइड्स में 2 सेमी छोड़ छोड़ के 28 सेमी तक मार्क कर लेना है। फाइनली गाइज हमने यहाँ पर पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के कंप्लीट मार्क कर लिया है। इसके बाद पेपर के दोनों साइड्स के मार्क को आपस में एक स्ट्रेट लाइंस में मैच कर लेना है। एंड गाइज ये चीज आप लोगों को जितना हो सके उतना लो प्रेशर देकर करना, क्योंकि कंप्लीट ड्राइंग हो जाने के बाद आप लोगों को इन लाइंस को इरेज भी करना होता है। लास्ट में गाइज आप लोगों को रेफरेंस फोटो जैसे सेम नंबर अपनी ड्राइंग शीट में भी लिख लेना है। बाकी इसके बाद मैं यहाँ पर पेपर के ऊपर की तरफ से 5 नंबर बॉक्स और ऊपर से नीचे की तरफ से भी 5 नंबर बॉक्स से इस ड्राइंग की आउटलाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइज ग्रिड यूज रेफरेंस फोटो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से रेफरेंस फोटो को डाउनलोड कर लेना। फिर आप लोग इसी नंबर के बॉक्स से आउटलाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना। गाइज मैंने यहाँ पर आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल इरेजर एंड नीडेड इरेजर का यूज करके ग्रिड लाइंस एंड आउटलाइंस को हल्की हल्की से इरेज कर ले रहा हूँ। इसके बाद गाइज जब आप लोगों को रेफरेंस फोटो में जो भी हेयर बियर्ड एंड मुस्टैचे में एकदम से ज्यादा हाईलाइट हेयर दिख रहे हैं, सिंपली आप लोगों को उस वाले पार्ट में किसी खराब पेन का यूज करके सिंपली हेयर बियर्ड एंड मुस्टैचे की डायरेक्शन में ही स्ट्रोक लगा लेना है। गाइज मैं यहाँ पर आउटलाइन में शेडिंग करने से पहले रेफरेंस फोटो को मैंने यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया है। एंड इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सबसे पहले फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर 2B ग्रेड की लीड का यूज करके शेड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को इसी तरीके से सबसे पहले 2B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके फर्स्ट लेयर को अप्लाई करना है। एंड जहां पर भी आप लोगों को एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज दिखे, आप लोगों ने हाईलाइट एरियाज को छोड़कर ही शेड कर लेना। तो मैंने यहाँ पर 2B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके फर्स्ट लेयर को अप्लाई कर लिया है। इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर इसमें सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ, जिसमें गाइज मैं यहाँ पर पेंटेल की 0.5 mm की 4B ग्रेड की लीड का यूज कर रहा हूँ। तो आपको इसी तरीके से सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करना है।
गाइज 2B ग्रेड की पेंसिल 4B ग्रेड की पेंसिल से कंप्लीट सेटिंग कर देने के बाद अब आपको मेकअप ब्रश का यूज करके हल्के हाथों से कंप्लीट ड्राइंग में ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद गाइज अब आप लोगों को जो भी एकदम से लास्ट में डार्क एरियाज दिखे आप लोग वहां पर 6B ग्रेड की पेंसिल या 8B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लेना। फिर आप लोगों को उसी तरीके से ब्लेंड कर देना है एंड लास्ट में गाइज आप लोगों को हाईलाइट को ड्रॉ कर लेना है।